हाय गाइस। दो क्वेश्चन जो मेनली एवरीडे मुझसे पूछे जा रहे हैं, आज मैं उनका जवाब देती हूँ कि क्या हम सीबीआई पे ट्रस्ट कर सकते हैं, और दूसरा कि अभी तक रिया अरेस्ट क्यों नहीं हुई। तो रिया अरेस्ट क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये प्रक्रिया जो है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की, ये इसी तरीके से स्टार्ट हुई थी कि हुआ क्या। बट एक्चुअली में जब एवरी डे ये लोग डिग इन कर रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े रैकेट खुलने की इंफॉर्मेशन आ रही है। सबसे पहले स्टार्टिंग हुई, ईडी इन्वॉल्व हुई, उसने रिया से जांच पड़ताल की पैसे गबन होने के चक्कर में। फिर हम लोगों की अपील से सीबीआई आई फाइनली। अब पता चल रहा है कि ड्रग्स, नारकोटिक्स जो हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं। और अब पता चल रहा है कि जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है उसके भी लोअर, नॉट लोअर नहीं कहूँगी, बट उसके भी जो ऑफिसर्स हैं वो इस इन्वेस्टिगेशन को फर्दर नहीं कर सकते, क्योंकि बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े नाम आ गए हैं कि दे हैड टू कॉल द हेड ऑफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। सो आप सोचिए कि कितना बड़ा रेवलेशन होने वाला है। बोलते हैं ना, कैन ऑफ वर्म्स, दिस केस इज एक्चुअली कैन ऑफ वर्म्स। खुला इसलिए कि इट्स नॉट अ सुसाइड, इट्स अ मर्डर। बट उसके बाद में पता चला कि क्या क्या चीज़ों ने इन्फ्लुएंस किया। सो ऑल आई कैन से टू यू गाइज इज टू बी पेशेंट, बिकॉज सीबीआई का काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। इट्स नॉट लाइक पुलिस जिसने कि काम ही नहीं किया। बट जो अच्छी पुलिस भी होती है, जब वो काम करती है, वो इन्वेस्टिगेशन करती है, कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर अरेस्ट करती है। बट सीबीआई का क्या है कि सीबीआई पहले अच्छी तरीके से खंगालेगी पूरे इशू को। अब आपको पता है कि एक इशू खोलते हैं, दूसरा इशू निकलता है, तीसरा इशू निकलता है। तो पहले सीबीआई इसको पूरे को वो करेगी, और फिर वो क्या करते हैं, इतने पुख्ता सबूत करते हैं कि जब वो एक्चुअली में अरेस्ट करेंगे दैट वुड बी फुल एंड फाइनल। रीज़न बीइंग कि कोई उस पर जब वो रिया को अरेस्ट करें तो किसी के पास ऐसा प्रूफ ना हो कि उसके लिए वो जो है वो किसी भी तरीके का एस्केप हो सके। तो बेसिकली इस तरीके का अरेस्ट होगा। हम लोगों ने इतने टाइम पेशेंस रखा है, जहाँ पुलिस ने कुछ काम नहीं किया। सीबीआई ने आते के साथ ही डे वन से हमें पता है कितनी मेहनत से काम कर रही है। सो ऑल वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू कीप अ लिटिल पेशेंस एंड ट्रस्ट इन देम। एंड गाइज, एक रिक्वेस्ट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग बाग ऐसे हैं जो अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक को बोलते हैं ना, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने से रोकना चाहते हैं। आपको, हमको पता है कि हम लोग शुरुआत से इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, बट हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का काम अर्नब गोस्वामी ने बहुत अच्छे से किया है। सो प्लीज़ सपोर्ट हिम, बी हिज वॉइस, एंड आप ये दिखाइए कि नो, वट एवर ही इज़ डूइंग राइट। बिकॉज अभी काफ़ी बड़े बड़े लोग बाग, आप देखो ये ड्रग रैकेट में इतने बड़े बड़े लोग बागों का नाम आ रहा है, जिनका नाम मैं लेती भी हूँ तो लोग बाग मुझे गाली देना शुरू कर देते हैं। किसी बंदे ने तो मुझे यहाँ तक कहा है कि आप इस बंदे का नाम ले रही हो, ये बंदा इतना सारा चैरिटी करता है। तो अगर बंदे चैरिटी वर्क करते हैं तो दैट्स फेयर कि वो ड्रग रैकेट फैलाएं और आने वाली नस्लों को ख़राब करें। मतलब यू मीन टू से दैट? मतलब मैं हैरान हूँ किस किस तरीके के एक्सक्यूज़ेस, किस किस तरीके की चीज़ें लोग बाग मेरे को आके बोल रहे हैं जब मैं लोगों का नाम ले रही हूँ। बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं और बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे, और वो नाम ना आए इसलिए हर तरीके की कोशिश होगी कि रिपब्लिक को, अर्नब गोस्वामी को और हम लोगों को चुप कराया जा सके। हमारा बस ये काम है कि हमें इस मुहिम को इतनी ही ईमानदारी से और इतनी ही मेहनत से आगे लेके जाना है। थैंक यू सो मच एंड लेट्स स्टे फोकस्ड। हमें सुशांत को जस्टिस दिलाना है, बट अगर जस्टिस से ज़्यादा हम कुछ दिला सकते हैं वो ये है कि किन चीज़ों ने उसे फोर्स किया ये सब चीज़ों के लिए, या किन चीज़ों ने उसको इतना ज़्यादा परेशान किया।
So basically we are working for getting justice to Sushant, but actually we'll be doing a lot more than that. So keep your focus on and just stay positive and just keep on working for it. Thank you guys.